नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं मुकाबला। शाम के 5 बजने वाले हैं और मुकाबला की बहस में आज बात हो रही है हिंदुस्तान की नई संसद की। 28 तारीख को उद्घाटन की तारीख तय हुई है और प्रधानमंत्री भारतीय परंपराओं के मुताबिक इसका उद्घाटन करेंगे, जिसके तहत स्पीकर की कुर्सी के पास सत्ता ट्रांसफर का प्रतीक सेंगोल इसे स्थापित किया जाएगा। लेकिन इस नई संसद के उद्घाटन पर सियासत जोर शोर से हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने इसी सेंगोल का मजाक उड़ाते हुए सत्ता ट्रांसफर के इस प्रतीक को गधा कह दिया और उद्घाटन के न्योते पर सीधा सा जवाब है कि प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे तो एआईएमआईएम बॉयकॉट करेगी। इनके अलावा 19 विपक्षी पार्टियों ने नई संसद के उद्घाटन के बॉयकॉट करने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि इनॉग्रेशन राष्ट्रपति से करवाया जाना चाहिए था या फिर राज्यसभा और लोकसभा के स्पीकर करते। अब सवाल उठता है कि क्या राष्ट्रपति के नाम पर मोदी का विरोध किया जा रहा है? क्या संसद के उद्घाटन के नाम पर सियासत हो रही है? आखिर राष्ट्रपति से उद्घाटन क्यों नहीं करवाया जा रहा? ओवैसी ने सेंगोल, आपको बता दें कि ये चोला साम्राज्य के वक्त से एक सत्ता हस्तांतरण का एक प्रतीक माना गया, बड़ी पवित्र चीज है और इसे इस नई संसद के अंदर जहां स्पीकर महोदय बैठेंगे उनके पास स्थापित किया जाएगा। अभी ये एक म्यूजियम में रखा हुआ इलाहाबाद में, वहां से इसे लाकर रखा जाएगा। उसका मजाक उड़ाना। ऐसे कई सवालों के साथ आज की चर्चा करेंगे। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं पहले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़ी विनम्रता के साथ तमिलनाडु से आए हुए अधिनियम से सेंगोल को स्वीकार करेंगे और अत्यंत आदरपूर्वक माननीय लोकसभा के अध्यक्ष के आसन के समीप सम्मान के साथ इसको स्थापित करेंगे। मैं मानता हूं कि भारतीय परंपराओं से जुड़ने का एक विरल और महान क्षण होगा। नए भारत को हमारी परंपराओं के साथ, हमारे इतिहास के साथ और हमारे आध्यात्म के साथ उसी क्षण से एक नया अनुसंधान होगा। प्रधानमंत्री के मन में गुलामी के प्रतीक से मुक्ति का विचार आया। एक प्राचीन परंपरा की स्थापना का विशुद्ध भारतीय विचार आया। मगर इस खबर को सुनने के बाद ओवैसी को सांप्रदायिकता का बुखार आया। हर मसले पर संविधान की आड़ लेकर अटैक करने वाले ओवैसी भाईजान क्यों खफा हैं, जरा सुनिए। गधा कैसा होगा? आप गधा को इस्तेमाल कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव के लेजिस्लेचर के ऊपर। अरे भाई, हम आपसे क्या कह रहे हैं? आप गधा आप सुन, मैं समझ गया। मैं अमर चित्रा कथा में पढ़ा हूं अपने बचपने में, जानता भी हूं। मगर आप थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को क्यों मारना चाह रहे हैं? बेसिक स्ट्रक्चर को क्यों मारना चाह रहे हैं? आप लगा तो रहे हैं। आप तो सजदा भी कर दिए थे जब पार्लियामेंट गए थे। प्रधानमंत्री अगर राजी हो जाते हैं कि स्पीकर ओम बिरला इस कांग्रेस इनॉग्रेट करेंगे तो एमआईएम पार्टी उसमें उस फंक्शन में। तो इतना शुभ मौका भी राजनीति का केंद्र बन जाएगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। लगा तो ये था कि संसद की नई इमारत बनेगी तो सभी दलों के बड़े बड़े नेता वहां पर आएंगे, सभी सांसद पहुंचेंगे, लोकसभा के, राज्यसभा के, और बड़ी शान और शौकत के साथ दुनिया देखेगी कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, जैसे प्रधानमंत्री ने अभी कहा, उसे संसद की नई इमारत बन रही है, विराट, विशाल, भव्य, खूबसूरत। लेकिन वो भी राजनीति की भेंट चढ़ती दिख रही है। सोचिए कि अब जब प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करेंगे, 19 विपक्षी पार्टियों के नेता वहां पर नहीं होंगे, उनके सांसद वहां पर नहीं होंगे। क्या संदेश जाएगा इसका? और इसका जिम्मेदार किसको माने? विपक्ष कह रहा है इसका जिम्मेदार सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियां हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री लोकतंत्र पर लगातार हमलावर तो हैं ही, लेकिन उसके बावजूद हम इस मौके पर शरीक होना चाहते थे, लेकिन जब राष्ट्रपति को ही नहीं बुलाया गया इस मौके पर उद्घाटन करने के लिए, तो फिर हमने ये फैसला किया कि हम भी इसमें शामिल नहीं होंगे। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं खास मेहमान, पूर्व केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद जी। सर, आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। नमस्ते। नमस्कार सर। जैसा मैं भी कह रहा था, बड़ी दुख की बात है और हर जिस व्यक्ति जिसको ये खबर के बारे में पता चल रहा है उसको ये खराब लग रहा है कि इतना सुंदर मौका, इतना पवित्र मौका कि नई संसद हमें मिल रही है और उस पर सियासत हो रही है। इसकी जिम्मेदारी किसकी, उस पर तो बाद में हम बात करेंगे, लेकिन ये संदेश बड़ा खराब जा रहा है कि यहां पर भी विपक्ष की और सरकार की सियासत चल रही है।
देखिए, आपने बहुत ही सही कहा, ये देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है कि देश को एक नई संसद मिल रही है। जिस संसद भवन की आवश्यकता थी, पुरानी संसद 2-3 साल में 100 साल की पूरी हो जाएगी, वहां जगह की कमी है, टेक्नोलॉजी के सहयोग की कमी है। जब राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है तो अलग से कुर्सियां लगानी पड़ती हैं, सांसदों के काम करने के लिए चेंबर नहीं है, वगैरह वगैरह। तो कांग्रेस ने भी कहा था ये होना चाहिए। लेकिन एक बड़ा सवाल मैं आपके चैनल पर आपके दर्शकों के लिए उठाना चाहता हूं। आजादी को आज 75 ईयर्स से अधिक हो गए, अमृतकाल है। मुगलों ने बनाया, लाल किला बनाया और जमा मस्जिद बनाई और उसके पहले हुमायूं का मकबरा बनाया इत्यादि। गुलाम वंश में ऐबक ने कुतुब मीनार बनाया। अंग्रेजों ने राष्ट्रपति भवन बनाया, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक बनाया, संसद बनाई, लेटेरियंस दिल्ली बनाया। हमने क्या बनाया 75 ईयर्स में? ये बड़ा गंभीर सवाल है। तो देश को अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप भारतीय वास्तुकला परंपरा के अनुसार एक प्रभावी, आकर्षक संसद भवन बनाने का अधिकार है या नहीं है, ये सवाल है। अब जहां तक विरोध का सवाल है, मैं कहूंगा विरोध के बहुत अवसर आए हैं। संसद देश के लोकतंत्र का मुकुट होती है, तो इस बार तो थोड़ा राजनीति से ऊपर उठकर सोचें। यह है बड़े सवाल। वो इस पूरे बिल्डिंग के शिलान्यास पे नहीं आए, आज फिर इसको भी बॉयकॉट कर रहे हैं। याद करिए, जब सरदार पटेल की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी तो उसका भी इन्होंने बॉयकॉट किया, विरोध किया, क्यों खर्चा हो रहा है। आज दुनिया में वो सबसे बड़ी मूर्ति में लाखों लोग जाते हैं, आप भी जानते हैं। आज तक कांग्रेस का कोई नेता तो वहां नहीं गया एक श्रद्धा के फूल चढ़ाने। काशी विश्वनाथ का मंदिर बना, उसका भी विरोध। उज्जैन में महाकाल का इतना बड़ा कॉरिडोर बना, उसका भी विरोध। ये सीमा क्या होगी? ये विरोध का कारण है नरेंद्र मोदी, कि कोई भी वो अच्छा काम करेंगे उसका विरोध करना ही करना है। लेकिन संसद प्रधानमंत्री से ऊपर है। संसद देश के लोकतंत्र का मुकुट है, ये सोचेंगे तो अच्छा लगेगा। अब मैं आपको बताता हूं, जो ये उन्होंने चिट्ठी जारी की है 19 पार्टियां जो बॉयकॉट कर रही हैं, उसमें वो क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारे इस विश्वास के बावजूद कि सरकार लोकतंत्र को खतरे में डाल रही है और जिस निरंकुश तरीके से नई संसद का निर्माण किया गया था, हमारी अस्वीकृति के बावजूद हम मतभेदों को दूर करने के लिए, इस अवसर को चिन्हित करने के लिए तैयार थे। लेकिन राष्ट्रपति मुर्मू को जिस तरीके से पूरी तरह दरकिनार किया गया, उनको नहीं बुलाया गया, हम इसका विरोध करते हैं और इसके लिए हम यहां नहीं आएंगे। अब देखिए, मैं इसका भी जवाब दे देता हूं। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि नई संसद के वो खिलाफ थे। क्लियर ना? खिलाफ थे। और कांग्रेस नेताओं ने कितना कैसी टिप्पणी की और क्या क्या स्पॉन्सर्ड पीआईएल हुआ, आप सभी जानते हैं। ये जो कर्तव्य पथ बना है, इसके भी खिलाफ थे। आज देखिए कर्तव्य पथ कितना सुंदर हो गया है। जो सेना का मेमोरियल बना है, स्मृति का, जाइए कभी अपने दर्शकों को, ये दिल्ली आए तो एक डिजिटल बटन दबा के अब्दुल हमीद या परमवीर चक्र विजेताओं के ऊपर माला चढ़ाएं, उसका क्या क्या प्रेरणा मिलती है, उसका भी विरोध किया। क्यों कर रहे हैं आप? तो विरोध किस लिए? कि मोदी जी कर रहे हैं, हम नहीं किए, लेकिन तुम नहीं कर सकते। ये पहली बात। इसमें मैं आग्रह करूंगा, कृपया करके राष्ट्रपति मुर्मू जी को न लाया जाए। राष्ट्रपति का पद बड़ा विवाद से ऊपर रहना चाहिए। ये हिम्मत अटल बिहारी वाजपेयी ने दिखाई कि एपीजे कलाम को राष्ट्रपति बनाया। हमारे आदरणीय रामनाथ कोविंद जी को बनाया, जो एक दलित समाज के थे और योग्य थे। और आदरणीय मुर्मू जी आदिवासी समाज से आती हैं और बहुत ही योग्य आचरण कर रही हैं। और इन लोगों ने इनका क्या विरोध किया था, ये भी आप जानते हैं। और कांग्रेसियों के पुराने वक्तव्य निकाल दीजिए, आज मैं उसको रिकॉल नहीं करूंगा आदरणीय मुर्मू जी के बारे में। क्यों इसकी तरह की बात कर रहे हैं आप? तो आपके पास कोई तर्क नहीं बच रहा। संसद भवन बन गई है तो बस अब ये तर्क निकाल रहे हैं। नहीं, और आज आपको मैं एक और बात कहना चाहता हूं जी। एक मिनट खाली सुन लीजिए आप। क्या उन्होंने मान लिया कभी सत्ता में नहीं आएंगे क्या?
वैसे उनके आने की उम्मीद नहीं है, और उनके लक्षण ये हैं तो आने वाले कितने वर्षों तक वो गायब रहेंगे पता नहीं है। लेकिन क्या मतलब है इसका? उनके तर्क, मैं समझ रहा हूं आपके सवाल क्या है, कि संसद में राष्ट्रपति उसका अंग होता है। जी हाँ, जी हाँ। इसको कौन विरोध कर रहा है? आज भी वहां बजट सत्र होगा तो राष्ट्रपति जी बोलेंगे ही बोलेंगे ज्वाइंट सेशन में। आज ही सत्र का जब बजट बाकी पहला सत्र होता है राष्ट्रपति का अभिभाषण से, तो वो करेंगे ही करेंगे, तो उस पर कहां मनाही है? लेकिन संसद के वर्तमान जो बिल्डिंग है वो क्या जरूरतों को पूरा करती है? तो नहीं करती है। एक संसद को अगर कुछ काम करना है उसके लिए कोई चेंबर नहीं है, वो लोगों से मिलना चाहता है, बैठने की जगह नहीं है, तो मंत्रियों को भी चेंबर की कमी नहीं, है। ठीक है रविशंकर जी, ये बात तो हो गई। उनका आरोप, उनका एतराज इस बात पर है कि मोदी जी किस अधिकार से, प्रधानमंत्री जी किस अधिकार से उद्घाटन करने जा रहे हैं? राष्ट्रपति जी प्रथम नागरिक हैं देश की, संसद का हिस्सा हैं, जैसे भी आपने बताया, उन्होंने उसका अनुच्छेद कोट करके इस चिट्ठी में लिखा है। तो राष्ट्रपति करें या तो, नहीं तो उन्होंने कहा फिर स्पीकर करें। ये दो लोग करते हैं तो समझ में आता है, प्रधानमंत्री किस हैसियत से कर रहे हैं? हो गए ना। देखिए, अब आ गए प्रधानमंत्री क्यों। अब मैं इस बात का भी जवाब दे देता हूं। पहली बात तो परंपरा पे दिखाई कैसे इंदिरा गांधी ने उद्घाटन किया पार्लियामेंट्री एनेक्सी का, राष्ट्रपति थे ना फखरुद्दीन अली अहमद। कैसे राजीव गांधी ने पार्लियामेंट्री बिल्डिंग का शिलान्यास किया, उसमें तो राष्ट्रपति थे ना। और ये सब पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में ही है, कॉम्प्लेक्स से बाहर नहीं है। उसका जवाब आया, उन्होंने कहा वो छोटी छोटी इमारतें हिस्से थे, ये तो पूरी नई संसद है। वाह, क्या बात है। जो तर्क आपको सूट करे वो तर्क अच्छा, जो तर्क गड़बड़ है वो, इसका कोई जवाब नहीं है। अब फिर मैं उनको प्रधानमंत्री की बात की, तो भारत का जो गवर्नेंस का मॉडल है वो मॉडल है प्राइम मिनिस्टरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहां शासन चलता है प्रधानमंत्री के द्वारा। जो प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत का नेता होता है, तभी उसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में शपथ के लिए बुलाते हैं। पूरे संसद के प्रति दायित्व मंत्रीगण प्रधानमंत्री की अगुवाई में रखते हैं। तो प्रधानमंत्री कोई, अब मैं क्या शब्दों का प्रयोग करी, ये तो कांग्रेस पार्टी की समझदारी का भाव दिखाई पड़ रहा है कि नेहरू जी के पूरे चीज को भूल गए क्या, इंदिरा गांधी को भूल गए क्या, राजीव गांधी को भूल गए क्या। तो फिर मैं वहीं आ रहा हूं, क्या कांग्रेस पार्टी ने सोच लिया कि आगे कभी सत्ता में नहीं आना है? लगता है उनको, उन्होंने मन बना लिया है। और जो उनका हालचाल है तो आगे भविष्य उनका कोई दिखाई भी नहीं पड़ता है जी। वैसे भी देश की जनता मोदी जी के साथ खड़ी, आगे भी खड़ी रहेगी। लेकिन उनके तर्क सुनकर के मुझे बहुत आश्चर्य लग रहा है। अरे भैया, कुछ तो कायदे का तर्क निकालो। बस हमारी जिद है कि हम नहीं आएंगे, तो सरदार पटेल की भी मूर्ति के बारे में टिप्पणी वही करेंगे, बाकी वही करेंगे, आज फिर वही कर रहे हैं। रविशंकर जी, इसमें अगर कोई कानूनी और कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पहलू है तो हम तो आपसे समझना चाहेंगे, और दूसरा पॉलिटिकल पहलू है इसका। तो हमारे इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का असल मायनों में कस्टोडियन किसको माना जाता है? क्या वो राष्ट्रपति नहीं है? देखिए, मैं फिर आता हूं। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ बोथ द हाउसेज एंड द प्रेसिडेंट, ये सही है आपने कहा। इसीलिए इस परंपरा में राष्ट्रपति आते हैं संसद का उद्घाटन करने के लिए, उनका अभिभाषण होता है, उसके बाद उनका धन्यवाद ज्ञापन होता है। यही पर राष्ट्रपति वर्ष में एक बार आते हैं। जब नई सत्र की शुरुआत होती है तो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है और उस पर धन्यवाद ज्ञापन होता है और फिर बजट होता है। यही ना परंपरा है, आप भी जानते हैं जी। तो वो अभी भी करेंगे ना, उसमें दिक्कत कहां है? तो ये बहस का मुद्दा क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब क्या अपमान है? उनका कहना है अपमान है, इग्नोर किया गया है राष्ट्रपति को। और प्रमोद तिवारी ने, जैसे नेता प्रमोद तिवारी जी कह रहे हैं, वे बुला लेते, आप राष्ट्रपति को भी बुला लेते, उपराष्ट्रपति को भी बुला लेते, हर कोई उस मौके पर मौजूद रहता, अच्छा लगता। तो फिर मैं यही कह रहा हूं कि उसमें कौन दिक्कत है, आगे भी आएंगे ही आएंगे। उपराष्ट्रपति तो प्रिजाइड ही करेंगे राज्यसभा को जो वहां चलेगी, राष्ट्रपति जी आएंगे ये भाषण में। मतलब और मुझे बताइए, आप कितनी बार विदेशी मेहमान आते हैं तो राष्ट्रपति आते हैं कि नहीं उनके साथ एड्रेस करने के लिए? तो क्या कांग्रेस पार्टी सारी संसदीय परंपरा भूल गई?
बस मोदी जी नहीं उद्घाटन करने चाहिए, बस इसके लिए हम कुछ भी करेंगे। तो अगर उनकी जिद है तो लोकतंत्र जिद से नहीं चलता, लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, लोकतंत्र परंपरा से चलता है और लोकतंत्र जन सहमति से चलता है। आज नरेंद्र मोदी जी देश के चुने हुए नेता हैं, जनता ने वोट देके उनको भारत का प्रधानमंत्री बनाया है, आगे फिर बनाएंगी। कोई वो ऊपर से लाद गए प्रधानमंत्री नहीं है। और आज जब आप कह रहे हैं तो मैं आज आपके चैनल पर एक और बात कहना चाहता हूं, अच्छा है इस पर बहस होने ही दीजिए जी। आजाद भारत में आज तक सिर्फ 4 नेता रहे हैं जो जनता के द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी, जिनको जनता ने प्रधानमंत्री के रूप में देख करके प्रोजेक्ट किया। राजीव गांधी अपने माता जी की शहादत के कारण भावनाओं में आए थे। लाल बहादुर शास्त्री अगर जिंदा होते तो वो जरूर बनते जनता के द्वारा प्रधानमंत्री, दुर्भाग्य से वो मर गए। बाकी देश ने जेपी को वोट दिया था, मोरारजी भाई को नहीं दिया था, इमरजेंसी के बाद लोकतंत्र को दिया था। और बाकी मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आप सब जानते हैं। तो मेरा खाली कहना यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जनता के में लोकप्रिय हैं, दुनिया में इतना बड़ा डंका दे करके भारत का मान सम्मान बढ़ा करके आ रहे हैं, इससे हमारी और खुंदक हो रही है। और आपसे मैं एक और बात कहना चाहता हूं, इस बात को थोड़ा सा आप, ये कोई, मैंने अभी सरदार पटेल की बात किया, इन्होंने वैक्सीन का क्या विरोध किया था कोरोना काल में, क्या मजाक किया था। अब मुझे बोलने दीजिए इस बात को। आप पूरे कोरोना काल में इन्होंने पूरे वैक्सीन को लेकर कैसे आप शब्द कहते राहुल गांधी ने और बाकी लोगों ने। स्टार्टअप इंडिया को क्या ये लोग मजाक करते हैं, डिजिटल इंडिया को किस तरह के लोग हल्की बात करते हैं। तो कुछ भी बात अगर कहनी है तो बस नरेंद्र मोदी कर रहे हैं तो उसका विरोध करना है, ये ठीक नहीं है। जैसे अभी आपने जिक्र किया था ना कि इतिहास में किसने क्या बनाया, तो देखें तो मुगलों ने लाल किला बना दिया, उससे पहले किसी ने कुतुब मीनार बना दी थी, अंग्रेजों ने नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक, ये हमारी संसद अब तक जो है वो बनाई थी। तो ये भी एक आरोप का हिस्सा है कि प्रधानमंत्री जो हैं वो एक तरीके से ये आर्किटेक्चरल लेगेसी छोड़ना चाहते हैं कि भाई मुझे लोग याद रखें कि ये नई संसद किसने बनाई, किसने दी देश को, ये प्रधानमंत्री, ये नरेंद्र मोदी ने दी। तो ये सुप्रीम लीडर सिंड्रोम कुछ लोग कहते हैं विपक्ष के, ये इससे ग्रसित हैं बीजेपी, एक छाप छोड़नी है। देखिए अच्छा, मेरा जवाब ये है, मोदी जी देश पर छाप छोड़ रहे हैं तो ये सिडनी में दिखाई पड़ गया, ये पापुआ न्यू गिनिया में दिखाई पड़ गया, ये अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन कैसे उनका ऑटोग्राफ मांग रहे हैं कि वो कितने पॉपुलर हैं वहां दिखाई पड़ रहा है, समझे आप। तो इसलिए उसके लिए कांग्रेस पार्टी को सर्टिफिकेट की नहीं है, वो जलते रहें जलें। लेकिन हमें यह बताइए कि आज से 50-60 साल बाद क्या लोग यही करेंगे कि संसद को मोदी जी ने बनाया था, कि संसद देश की आवश्यकता है, कि आप जाकर के 100 साल पुराने बिल्डिंग छू रही है, लीक कर रही है, टेक्नोलॉजी के लिए जगह नहीं है, कोई चेंबर नहीं, लेकिन वहीं बैठो। देखो इसके पीछे दिक्कत क्या है मेरे साथी, कि हमने नहीं किया, आप भी नहीं करने देंगे आपको, यह समस्या है। और जहां तक आपने कहा मोदी जी अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं, तो मैं आज कोई पॉलिटिकल बहस आपके इस प्रोग्राम में नहीं करना चाह रहा था। क्या मैं वो 400 संख्या गिना दूं, कितने स्टेडियम, कितनी यूनिवर्सिटी, कितने एयरपोर्ट, कितने बोटेनिकल गार्डन, कितने जूलॉजिकल गार्डन, कितने जू परिवार के नाम पर हैं, मैं बताऊं क्या आपको? आज का दिन उसके बताने के लिए नहीं है। तो वो कौन सी छाप छोड़े हुए हैं बताइए तो मुझे आप। दिल्ली में ही कितना है, ये जो पूरा लटियंस दिल्ली में जितना 3 मूर्ति भवन से लेकर के, और आपने छाप छोड़ने की बात की, तो मुझे आप एक जवाब देने दीजिए। आप 3 मूर्ति में सिर्फ जवाहरलाल नेहरू की का म्यूजियम था ना, और मोदी जी की ऊंचाई देखिए कि आज वहां सारे प्रधानमंत्रियों का म्यूजियम है। चरण सिंह भी हैं, वीपी सिंह भी हैं, चंद्रशेखर भी हैं, नरसिंहा राव भी हैं, नेहरू जी भी हैं, राजीव गांधी भी हैं, इंदिरा गांधी भी हैं, गुजरानंदा भी हैं, चरण सिंह भी हैं, और नरेंद्र मोदी की नई छवि है उसमें। बोलिए कांग्रेसी जाके देख के आए, ये बड़ा हृदय है नरेंद्र मोदी का। तो अपनी छाप छोड़ने की बात है तो ये उनका आचरण है, वो अपने काम से देश को बढ़ाते हैं और बढ़ाते रहेंगे।
अब कांग्रेस पार्टी से कहूंगा जलना बंद करें, कुछ बड़ा हृदय रखें। रविशंकर जी बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। अब लेकिन अच्छा होता है इस विषय पर अगर हमारी राजनीति बची भी ना दिखाई देती, लेकिन बहरहाल जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है। बहुत धन्यवाद आपके समय का। लेकिन फिर भी मैं अपील करूंगा कि वो जरूर आए। मैं अपील कर रहा हूं आए। बड़ी अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर आपका, बहुत शुक्रिया। तो अब रविशंकर प्रसाद जी से हमने अभी बात की और अब इसी मुद्दे पर हमारे साथ अलग अलग पार्टियों के नेता भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जफर इस्लाम साहब हैं बीजेपी से। जफर साहब स्वागत है आपका। वारिस पठान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं एआईएमआईएम से। हमारे साथ सुरेंद्र सिंह राजपूत जी कांग्रेस पार्टी से और मानव जायसवाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं टीएमसी से। आप सबका स्वागत है। छोटा सा ब्रेक लेकर के आ रहा हूं, इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। आप देख रहे हैं मुकाबला, मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और शुरुआत करना चाहता हूं चर्चा की सुरेंद्र सिंह राजपूत जी से। सुरेंद्र जी, रविशंकर प्रसाद जी अब से थोड़ी देर पहले हमारे साथ चर्चा में थे और उन्होंने सारे उन प्रश्नों के जवाब दिए जो आपने जो मुद्दे उठाए हैं, वो जो 19 पार्टियों ने ये जो पत्र जारी किया है बॉयकॉट वाला। उन्होंने लेकिन शुरुआत में एक बात कही, उन्होंने कहा कि विपक्ष को दिक्कत जो है वो चिंता जो है वो राष्ट्रपति की नहीं है, दिक्कत मोदी से है कि मोदी क्यों उद्घाटन कर रहे हैं, तकलीफ मोदी से है, इसीलिए नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी और विपक्ष जलना बंद करे। ये रविशंकर प्रसाद जी का निजी मत है और रविशंकर प्रसाद जी स्वतंत्र हैं इस मत को देने के लिए, क्योंकि लोकतंत्र में सभी के मत का अधिकार है। हम आपसे बहुत स्पष्ट बताएं, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के पद पर हैं और प्रधानमंत्री की हमेशा इज्जत है। देश का धर्म लेकिन संविधान है और देश के धर्म संविधान का जो रक्षक है और प्रथम नागरिक है वो राष्ट्रपति है। और संसद जो है कहीं ना कहीं 3 भागों में है, राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है, राज्यसभा, लोकसभा, और जैसे रविशंकर जी ने कहा था कि लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। तो जब जहां पर प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम व्यक्ति ही राष्ट्रपति है, वहां पर अगर आप किसी और से आप संसद के भवन का, मुख्य भवन का उद्घाटन कराते हैं तो ये हमारे जलने की नहीं बात है, ये रविशंकर जी का दृष्टि दोष है। रविशंकर जी को अपना दृष्टि दोष का इलाज कराना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आप इस चीज को देखें, जब संसद का शिलान्यास हुआ तब हमने कुछ नहीं कहा। दलित राष्ट्रपति थे और आज आदिवासी राष्ट्रपति हैं। दलित राष्ट्रपति को भी संसद के शिलान्यास में नहीं बुलाया गया, आदिवासी राष्ट्रपति को भी शिलान्यास में नहीं, संसद के उद्घाटन में नहीं बुलाया जा रहा है। अगर यह गंभीर प्रश्न नहीं है तो 22.5% देश की आबादी को बेइज्जत क्यों कर रहे हैं आप, नंबर 1। नंबर 2, सबसे बड़ी बात, संसद का जो सर्वोच्च शख्स है जब वो मौजूद है तो उससे आप उद्घाटन नहीं करा रहे। नहीं, तो ठीक है सुरेंद्र जी, मैं आप सुरेंद्र जी को लेकर तर्क ये दिया आपका, ये तर्क कि राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुला रहे, वो प्रथम नागरिक हैं, ये तो ठीक है, इस पर हम लोग बात कर सकते हैं, लॉजिकल बात है। लेकिन इसमें राष्ट्रपति दलित हैं या आदिवासी हैं, ये ढूंढना क्यों जरूरी है? मैं बताता हूं, वो भी ये हमने नहीं ढूंढा। ये राष्ट्रपति का पद या प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपने आप को वो कहना, घांची जाति से, पिछड़ी जाति से कहना, और अपने मंत्रिमंडल को इंट्रोड्यूस कराना कि हमने 11 दलित मंत्री दिए हैं, 12 पिछड़े मंत्री दिए हैं, ये और दलित राष्ट्रपति दिया हमने, पहले आदिवासी महिला जो है राष्ट्रपति दी हमने। ये जो है ये प्रधानमंत्री जी का और भारतीय जनता पार्टी का शुरू किया हुआ है। हमने उनको उनकी बात याद दिलाई कि जिसकी वजह से आपने दलित राष्ट्रपति देने की बात करी। मैं तो कह रहा हूं सुरेंद्र जी, ठीक है, सारी आपकी सारी आपत्तियों के बावजूद, आपकी सारी आपत्तियों के बावजूद, जैसे आपने अपने इस पत्र में लिखा भी है कि हम अपनी सारी अस्वीकृतियों के बावजूद मतभेदों को दूर करने और इस अवसर को चिन्हित करने के लिए तैयार थे, ये चिट्ठी में लिखा हुआ है। क्या इस अवसर की गरिमा, इसकी महिमा को समझते हुए क्या नहीं चले जाना चाहिए था सबको? पूरी दुनिया देखेगी ना, ये कोई केवल भारत के लिए एक मौका नहीं है। आज से 50 साल बाद जब विपक्ष विहीन फोटो आएगी ना सौरभ भाई, आप यकीन करिए तब ये सब लोग कहेंगे कि हां, राष्ट्रपति जी के और संविधान के सम्मान के लिए जो विपक्ष ने काम किया था कितना महत्वपूर्ण था। मैं आपसे जिम्मेवारी से कहता हूं कि मसला किसी व्यक्ति का नहीं है, मसला यहां पर हमारा बहुत स्पष्ट है, मसला लोकतंत्र का है, लोकतंत्र की आत्मा को बचाने का है, मसला संविधान की आत्मा को बचाने का है। जिस तरीके से लोकतंत्र में आप संसद में संसदीय समितियां खत्म कर दी जा रही हैं, बहसें खत्म कर दी जा रही हैं, उस पर आता हूं मैं राजपूत जी, उस पर आता हूं। पहले जरा इस पर एक बार राय ले लें, एक बार इस पर जफर इस्लाम जी की राय ले लें एक बार। चिट्ठी में यह भी लिखा है कि संसद को लगातार खोखला करने वाले प्रधानमंत्री के लिए अलोकतांत्रिक कृत्य कोई नई बात नहीं है, उसमें उन्होंने अभी एक नई बात और जोड़ दी है।
जी जफर इस्लाम साहब, कौन जिम्मेदार है बताइए अब जो ये विवाद खड़ा हुआ? देखिए, अगर आप देश का स्वाभिमान ऊपर करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो सांसद जैसे जो एक प्रतीक है गुलामी से छुटकारा पाने का, उसको ज़रूर सराहेंगे और ऐसे मौके पे आप ज़रूर वहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। लेकिन जब आप इसका बॉयकॉट करते हैं ना, तो देश की जनता तो ऐसी नहीं है, देश की जनता दान नहीं, बिकॉज वो तो गर्वान्वित है, वो तो गर्व से खुश है, इसलिए कि उसको देखने को ऐसा पल मिल रहा है जिसमें कि आज अपने देश का पार्लियामेंट अपने देश में बना है, उस पर कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं है। ऐसे में जनता खुश है, इसलिए जब जितना बॉयकॉट करेंगे तो उनका जवाब होगा स्टे आउट। बॉयकॉट तो स्टे आउट। आप बाहर बैठे रहिए ना, आपको 30-40 सीटें मिली तो भी नहीं मिलेंगी, इसलिए कि जनता देख रही है कि आप अपमान कर रहे हैं देश का। जब स्वाभिमान बढ़ाने का समय है तो आप अपमान कर रहे हैं देश का, आप देश को अपमानित कर रहे हैं। आप किन लोगों के साथ खड़े हैं? जो लोग आपके देश को नीचा दिखाना चाहते हैं, आप भी देश को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी बहुत विस्तार से हमारे बहुत वरिष्ठ नेता जो हैं, आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी ने बहुत सारी बातें उन्होंने बताई, मैं उसके बारे में फिर से चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन एक बात उन्होंने कही, ये इनकी जो नफरत है वो मोदी जी से है। मोदी जी क्यों पॉपुलर है? अरे भाई, पॉपुलैरिटी है देश की जनता के दिल में बसते हैं, इसलिए पॉपुलर है ना। अभी उन्होंने कई ऐसे वाक्य बताए बाइडेन का और बाकी ऐसे दूसरे मुल्क में क्या उनके साथ एक्सपीरियंस जो रहा है जी, वो अपने आप में मिसाल है। कभी ऐसा हुआ था क्या देश के किसी प्रधानमंत्री के साथ? नहीं, वो ठीक है, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये ऐसा मौका, इतना बड़ा मौका जफर इस्लाम साहब आ रहा है। सौरभ भाई, अगर वाकई चिंतित रहते, नहीं, अरे एक मिनट, वाकई चिंतित रहते कि भाई महिला हैं, अगर दलित समाज से या ट्राइबल समाज से हैं, तो उनका जब नामांकन हो रहा था, जब उनका नाम अनाउंसमेंट किया था, भारतीय जनता पार्टी ने प्रपोज किया था, तब आप क्यों मार्केट हलवा को लेके आ गए? क्या जरूरत थी मार्केट हलवा की? उस वक्त भूल गया कि मार्केट हलवा की जरूरत नहीं है। तो आपने दोस्ती को प्राथमिकता दी कि सोनिया जी की दोस्त है, उनकी आखिरी चाहिए थे कि हम कहीं पर प्रेसिडेंट बनने की कोशिश हो। नहीं, ठीक है जफर इस्लाम साहब, देखिए ये मौका मैं तो कह रहा हूं, ये ऐसा मौका था, इसे राजनीति से बिल्कुल दूर रहना चाहिए था सबको। इसमें हर किसी को इसमें राजनीति नहीं लानी चाहिए थी। लेकिन तो क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि इसमें हमारी डेमोक्रेसी में जितनी पार्टियां हैं, सब पार्टिसिपेंट्स हैं, सब लोग से राय मशवरा करके एक तरीका निकाला जाता? इस मौके पर भी इतना बिखराव, इतना टकराव क्यों? यह सवाल है। देखिए, टकराव तो इन लोगों ने किया है। हमने सबको इनविटेशन भेजा है, सभी लोगों को इनविटेशन भेजा है। अब उस इनविटेशन को एक्सेप्ट करना और उसको रिजेक्ट करना, तो ये पार्टी के मानसिकता पे डिपेंड कर रहा है। चलिए, अच्छा ठीक है, इनकी मानसिकता है कि देश को अपमान करना जरूरी है। अच्छा ठीक है, वारिस साहब और मानव जी आपकी बात पर जवाब देना चाहते हैं। ठीक है, वारिस साहब बोलिए जरा। पहले आज ओवैसी साहब ने कहा स्पीकर महोदय जो है वो उद्घाटन करें तो हम तैयार हैं। अब ये तो बाल की खाल निकालने जैसी बात है, ये नहीं तो बस वो कर दें, वो नहीं तो बस प्रधानमंत्री ना करें। नहीं, देखिए सौरभ भाई, ये पार्लियामेंट टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है। यहाँ पर पार्लियामेंट में जीतकर जो जाते हैं लोग, वहाँ पर कानून बनते हैं पूरे देश के लिए। उसकी गरिमा का सम्मान रखना सर्वप्रथम है। हमारा देश संविधान है, संविधान के अंदर थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है। थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर ये करता है कि लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग करता है। प्रधानमंत्री लेजिस्लेचर के हेड नहीं है, प्रधानमंत्री एग्जीक्यूटिव के हेड है। लेजिस्लेचर के जो हेड है वो है हमारे स्पीकर साहब बिरला जी, जो है कस्टोडियन ऑफ द लोकसभा। तो उनका अधिकार है कि वो जाकर पार्लियामेंट हाउस का इनॉग्रेशन करे। हमारी पार्टी ने साफ कह दिया है कि अगर प्रधानमंत्री इसका इनॉग्रेशन करेंगे तो हम नहीं जाएंगे, अगर बिरला जी इसका इनॉग्रेशन करेंगे जो लोकसभा के स्पीकर मैं वही तो कह रहा हूं आपसे वारिस साहब कि हर दल अपनी अपनी शर्त थोपेगा इस बात पर। कांग्रेस वाले नहीं, हर दल अपनी अपनी शर्त थोपेगा। अभी एक सांसद, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, आप ही बोलिएगा। एक सांसद ने ये कहा कि भाई स्पीकर साहब क्यों न्योते भेज रहे हैं? वो तो लोकसभा के कस्टोडियन है, लोकसभा की चेयर पर बैठते हैं। राज्यसभा के हेड तो हैं, वो तो उपराष्ट्रपति हैं, चेयरमैन, उनको अलग न्योता भेजना चाहिए लोकसभा राज्यसभा वालों को। तो ये तो हर व्यक्ति अपनी अपनी शर्तें थोपेगा कि भाई हमको इससे न्योता नहीं, उससे न्योता चाहिए।
राष्ट्रपति जी जो है प्रेसिडेंट है वो भी इसका इनॉग्रेशन नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल 53(1) जो है ना, जो हमारे संविधान के अंदर है, वो दर्शाता है कि हमारा राष्ट्रपति भी एग्जीक्यूटिव के ही हिस्सा है, वो नहीं कर सकते इसका इनॉग्रेशन। अगर सही मानों में प्रोटोकॉल से कोई कर सकता है, जो कस्टोडियन ऑफ द लोकसभा है, तो वो है ओम बिरला जी। क्या खराबी है ओम बिरला जी के अंदर, बताइए? क्यों हर चीज में मोदी जी को ही करना है? अब मोदी जी तो बोलते हैं मैं प्रोड्यूसर, मैं डायरेक्टर, मैं स्क्रिप्ट राइटर, सब कुछ मैं करेंगे तो अकेले आप नहीं। तो ये 19 पार्टियों ने जो तर्क दिया है कि राष्ट्रपति का अपमान हुआ, ये तर्क गलत है, आप कह रहे हैं? आप कह रहे हैं ये लॉजिक गलत है, राष्ट्रपति से इनॉग्रेशन ना करवाना? मैं तो बोला, मैं आपको आर्टिकल 53(1) पढ़ के दिखा दूं, अगर मैं आपको आर्टिकल 53(1) अगर पढ़ के दिखा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका जो मेन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शेल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट एंड शेल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम आइदर डायरेक्टली थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेटेड टू हिम। तो प्रेसिडेंट साहब भी एग्जीक्यूटिव का हिस्सा हो गए। ये तो हेड ऑफ द लेजिस्लेचर जो है वो बिरला जी है। तो आप कह रहे हैं इसमें तो राष्ट्रपति के अपमान का मामला ही नहीं बनता। इसमें तो अगर बात है तो स्पीकर साहब से इनॉग्रेशन होना चाहिए। जी मानव जी बोलिए। ये तो आपने जो बात उठाई उसका जवाब ले लूं मानव जी। बिल्कुल, देखिए हमारा बोलना सही है कि हम तो चाहते हैं स्पीकर साहब इनॉग्रेशन करेंगे तो हम उसमें हिस्सा लेंगे। ठीक मानव जी। सौरभ भाई 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट अच्छा चलिए कर लीजिए 10 सेकंड कर लीजिए। ठीक है मानव जी। तर्क के साथ, जैसा आप एक एंकर हो सौरभ भाई, आप एक वरिष्ठ एंकर हो, एक रोज डिबेट चलाते हो आप। अब आप अगर ये सोचोगे कि मैं सुबह में जाऊंगा न्यूज कवर करूंगा, मैं बाद में जाऊंगा सबकी बाइट लूंगा, मैं उसके बाद जाऊंगा न्यूज पैकेज बनाऊंगा, मैं उसके बाद न्यूज चलाऊंगा और मैं उसको एंकरिंग करूंगा, तो ये अलाउड होगा क्या? आपके यहाँ भी तो पावर है ना, आपको एक पावर दिया गया। ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि जो न्यूज रिपोर्टर है वो कमजोर है या आप कोई बड़े हैं। सबको तो अपना अपना काम हर इंसान को एज अ प्रोटोकॉल से करना है। और संविधान के अंदर अगर प्रधानमंत्री इस तरह का करते हैं तो ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन का ग्रॉस वायलेशन हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन ने जिसको जो जिम्मेदारी दी है उसको उसी दायरे में रहकर काम करना चाहिए। और ये हक आप कह रहे हैं, ये हक स्पीकर साहब का था, ये उनको ये काम उनके द्वारा होना चाहिए था। मैं एक बार जरा मानव जी बोलने आप सबका जवाब दीजिएगा उसके बाद जफर साहब। क्या खराबी है उसमें? नहीं ठीक है, लेकिन आपने ये भी कह दिया कि 19 पार्टियों का राष्ट्रपति महोदया की अपमान वाली जो बात है ये बिल्कुल गलत है। जी ठीक मानव जी। पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है। मैं सुन रहा था सभी को और रवि जी को भी हम सुन रहे थे, लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छा शब्द बोला। क्या बोला? ईगो, अहंकार, ऐसा एक शब्द उनका निकला। लेकिन एक चीज बहुत जरूरी है, ये हमको मानना होगा कि भाई फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री है हमारी राष्ट्रपति। आज सबसे बड़ी बात क्या है? क्या उनको इनविटेशन गया है? और अगर उनको इनविटेशन गया है, क्या वो आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर वो नहीं आ रही है तो ये हमारे देश के लिए बहुत ही दुखद विषय है। अगर उनको इनविटेशन नहीं किया है तो ये हमारे देश के लिए अपमानजनक है। ये सिद्ध हो जाता है कि भाई जो फोटो जीवी हैं, जो प्रमुख प्रचारक हैं भाजपा के, प्रिंसेस डायना के बाद अगर पूरे विश्व में किसी का सबसे ज्यादा फोटो खिंचाया होगा तो उस होड़ में हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उस रेस में। क्योंकि प्रिंसेस डायना सबसे ज्यादा फोटो खिंचाई हुई महिला है पूरे विश्व में। जहां तक बात होती है, देखिए क्रोनोलॉजी समझिए। ये कुछ दिन पहले अयोध्या में एक राम मंदिर की पूजा हुई थी। उसमें क्या हुआ? जस्ट मंदिर के पूजा के 3-4 दिन पहले अमित शाह जी पहुंच गए अडवाणी जी से आशीर्वाद लेने और फिर आके डिक्लेयर कर दिया कि भाई उनको कोरोना हो गया। तो उस अंतर्गत अडवाणी जी पहुंच नहीं पाए अयोध्या में। मोदी जी तो उनको इनवाइट नहीं कर सकते, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन राम मंदिर की पूजा अडवाणी जी से होती तो ये बीजेपी के लिए, भाजपाइयों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत बड़ा स्रोत था। लेकिन क्या हुआ कि भैया नहीं, अडवाणी जी नहीं आ पाए, इसलिए मैं पूजा कर दे रहा हूं। तो ये है उनका सोच। जिस तरीके से पूरे देश में आज पूरा का पूरा देश बोल रहा है कि भाई राष्ट्रपति क्यों नहीं आ रही है, राष्ट्रपति के हाथ से क्यों नहीं पूजा हो रहा है, क्यों प्रधानमंत्री जो कि लोकसभा के नेता हैं सिर्फ वही पूजा कर सकते हैं क्या वही शिलान्यास कर सकते हैं क्या? ये बहुत सारे तर्क है। कभी राजीव गांधी जी की बात की जाती है, कभी किसी की। लेकिन जो संसद है वो क्या बार बार बनता है क्या? यार जो संसद बनेगा आने वाला 100-150 साल तक चलेगा, अनंत काल तक चलेगा। तो अनंत काल तक जो महिला आज हमारे श्रेष्ठ एकदम ऊपर उच्च कोटि में जहां वो बैठी है, क्या उनका सम्मान नहीं होना चाहिए? क्या उनका आशीर्वाद देश को नहीं मिलना चाहिए? क्या देश का आशीर्वाद उनको नहीं मिलना चाहिए? ये है चल चरित्र भाजपाइयों का। अभी रविशंकर प्रसाद कह रहे थे कि भाई अब जब इस नए सदन के अंदर पहली बार सत्र बैठेगा तो उसमें राष्ट्रपति महोदया ही आएंगी सबसे पहले उन्हीं का ही भाषण होगा। सौरभ जी, कौन कह रहा है नहीं होगा? सौरभ जी, नहीं सौरभ जी, सबसे बड़ी बात क्या है?
कि उद्घाटन जो हो रहा है वो किसके हाथ से हो रहा है, कौन है? क्या आप बोलना चाहते हैं कि भाई विपक्ष को बुलाया जा सकता है लेकिन राष्ट्रपति को नहीं बुलाना चाहिए? मैंने आप बताना चाहते हैं कि ये चल चरित्र नहीं होना तो चाहिए नहीं, ठीक है, ये आप लोग और 19 पार्टियां कह रहे हैं राष्ट्रपति उद्घाटन करें। हमारे लोग नहीं सर। मेरी बात सुन लीजिए, एक मिनट, मेरी बात सुन लीजिए सर, आप बोलिए। मेरी बात सुन लीजिए। ये मैं अब तो बात ये आ गई कि ये निर्णय कौन करेगा कि किसके हाथ से उद्घाटन होना चाहिए? आप कह रहे हैं राष्ट्रपति जी करें। अभी यहां पर बैठे AIMM के नेता, सुन ले सर प्लीज, सुन ले प्लीज, वो कह रहे हैं ओवैसी साहब कह रहे हैं स्पीकर कर सकते हैं, केवल ओवैसी साहब कह रहे हैं केवल स्पीकर कर सकते हैं, तो कौन तय करेगा? जो वारिस साहब बता रहे हैं वो लोकसभा की बात कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा संसद है सर। अलग अलग उद्घाटन थोड़े ही ना होना है कि राज्यसभा का अलग उद्घाटन होगा, लोकसभा का अलग उद्घाटन होगा, यहां भी कोई सेंट्रल हॉल होगा तो उसका अलग उद्घाटन होगा। ये तो पूरे प्रेमाइसेस का एक उद्घाटन होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो पूरे प्रेमिसेस का मालिक कौन है? कौन है उसका कर्ता धर्ता? बताइए कौन है वो प्रथम व्यक्ति हमारे देश का? क्यों हमारे प्रथम व्यक्ति की अवहेलना की जा रही है? क्यों ये चर्चा का विषय है? ये पूरा देश पूछ रहा है, ठीक, पूरा देश जानना चाहता है। तो आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री नहीं कर सकते, आपने कहा ठीक है। वही साहब कह रहे हैं ना प्रधानमंत्री कर सकते हैं ना राष्ट्रपति कर सकते हैं, केवल स्पीकर कर सकते हैं। जरा जवाब ले लें जफर इस्लाम साहब से। बोलिए जफर इस्लाम साहब। पूरा देश पूछ रहा है, ठीक, पूरा देश पूछ रहा है। बोलिए जफर साहब कि आपने राष्ट्रपिता को क्यों नहीं आमंत्रण दिया? क्यों उनको राष्ट्रपति महोदय को? जी बोलिए। जब हमारे राष्ट्रपिता नहीं आ सकती तो हम लोग क्यों आए? ठीक ठीक ठीक, जवाब। राष्ट्रपति देने की बात करी, जिनको मैं कह रहा हूं सुरेंद्र ठीक है, सारी आपकी जफर साहब आवाज मिल रही है आपको? जैसे आपने अपने इस पत्र में लिखा भी है। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं जफर साहब? अच्छा, फोन उनका डिस्कनेक्ट हो गया। चलिए फोन हम लोग कनेक्ट करते हैं। वो टीवी पर सुनकर कोशिश कर रहे थे। सौरभ भाई, आपको पूछना चाहिए, मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ। हाँ जी, क्या आपको नहीं लगता कि हमें राष्ट्रपिता जी का इनविटेशन होना चाहिए? सर मैंने तो इतने बड़े उत्सव के लिए सुनिए, तो मैंने तो पूछा, इनसे भी पूछा, रविशंकर प्रसाद से भी पूछा, हम तो बीजेपी से पूछ रहे हैं, हम तो ये भी कह रहे हैं। मानव जी सुन लीजिए, मानव जी सुन लीजिए, हमने तो ये भी कहा, जैसे आपकी एक नेता ने कहा कि सबको बुला लेते, इतना बड़ा मौका था, राष्ट्रपति भी आते, उपराष्ट्रपति भी आते, सभी सांसद होते, सब लोग होते उस मौके के ऊपर। होता क्या ना सौरभ जी, राष्ट्रपति आती तो उनके हाथ से इनको उद्घाटन कराना पड़ता है। ये तो औपचारिकता भी है। आप जवाब दे रहे हैं और ये परंपरा। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके, अच्छा ठीक। जफर इस्लाम साहब ठीक, एक इल्जाम ये लगा रहे हैं मानव जायसवाल आप पर कि राष्ट्रपति जी को इसलिए नहीं बुलाया गया कि वो अगर आती तब तो उन्हीं से उद्घाटन कराना पड़ता और मोदी जी नहीं कर पाते, फिर इसलिए उनको बुलाया नहीं। अरे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है ना वो। देखिए, किसने इनविटेशन दिया है? इनविटेशन किसने दिया है? स्पीकर साहब ने दिया है। स्पीकर साहब ने इनविटेशन दिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। जयसवाल साहब थोड़ा सा सुन लीजिए, इनविटेशन को एक्सेप्ट, अरे बीच में मत बोलिए, सुन के बोलिए जयसवाल साहब प्लीज। और इस इनविटेशन को एक्सेप्ट किया है प्रधानमंत्री जी ने, जो स्पीकर साहब ने इनवाइट किया उनको, इसके लिए। अब दूसरी बात बहुत अहम बात है कि ये बताइए, जिस तरह से कुछ ना कुछ बातें आप बार बार उठाकर हर चीज का बॉयकॉट कर रहे हैं, तो क्या आगे आने वाले 2024 का इलेक्शन भी बॉयकॉट करेंगे? क्या बाहर बैठेंगे? इसीलिए मैं कहा बॉयकॉट के मतलब स्टे आउट है। नहीं, तो जिस तरह से आप क्या इस पार्लियामेंट में नहीं? अरे एक मिनट बीच में मत बोलिए, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्या पार्लियामेंट में नहीं बैठेंगे आप? नहीं, इस पार्लियामेंट में आप बोले वो सुन लीजिए ना उनको प्लीज। मैंने पूरी बात सुनी आपको। मानव जी मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसे नहीं होता, सब लोग अपनी बारी में बोले। अरे यार सुन लीजिए इनका फिगर डाउन कीजिए, फिगर डाउन। बीच में इनके नहीं बोला, बीच में मत। मानक मुझे भी आता है बीच में बोलना, टीका टिप्पणी करने आता है। मैं चुप रहा हूँ, आप भी चुप रहे। बोलिए, आप अपने समय में बात कर लेंगे। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि भाई, जिस तरह आप क्या इस पार्लियामेंट में नहीं बैठेंगे? क्या इस पार्लियामेंट का बायकॉट करेंगे? आप क्या राजीव गांधी ने पार्लियामेंट में जाकर उद्घाटन नहीं किया था? क्या नेहरू जी ने नहीं किया था? अरे भाई, आप अपने जाके पास तो देखिए, इसी देश के इतिहास को तो पढ़िए। कि आज आपको लग रहा है सिर्फ इसलिए, मैं बार बार कह रहा हूं, और हमारे सीनियर लीडर ने सही कहा, रविशंकर प्रसाद जी ने, कि आपको इससे प्रॉब्लम नहीं है कि आज नया एक पार्लियामेंट बना, इससे भी प्रॉब्लम नहीं है कि उसका उद्घाटन हो रहा है। प्रॉब्लम इसलिए कि आप मजे तो लेंगे वहां पर, जब भी मौका मिलेगा मजा लेंगे। आज तो बाहर ही है ज्यादातर। एक सीधा सा सवाल, एक लाइन का सवाल बार बार हर कोई पूछ रहा है, जफर साहब उसका जवाब आप दे दीजिए। मेरे ख्याल से चर्चा वहीं खत्म हो जाएगी कि राष्ट्रपति जी को इनविटेशन क्यों नहीं गया। यह सवाल देखिए, आप
ये सवाल कोई पार्टी का तो है नहीं। आप बार बार कह रहे हैं कि ये पूरा प्रेरोगेटिव जो है वो स्पीकर का है। स्पीकर का प्रेरोगेटिव जो है, ये किसी पार्टी का तो प्रेरोगेटिव नहीं, सरकार का प्रेरोगेटिव नहीं है, ये स्पीकर का प्रेरोगेटिव है। स्पीकर ने इनवाइट किया है, स्पीकर ने ये इनविटेशन टू इनॉग्रेट वो प्रधानमंत्री को स्पीकर साहब ने दिया, उनका प्रेरोगेटिव उन्होंने दिया है। अभी वारिस पठान जी भी कह रहे थे प्रेरोगेटिव जो है स्पीकर का है। चलिए ठीक, जोड़ना चाहता हूं आपकी बात पर जवाब आ रहा है। माना जी छोटा जवाब, उसके बाद सुरेंद्र राजपूत जी के पास जाऊंगा मैं। संक्षिप्त में, बहुत संक्षिप्त संक्षेप में। आज अगर हमारे गुरुजन है, अगर ये बोलते हैं स्पीकर ने दिया, ये गोल पोस्ट ठेला ठेली बंद करिए। स्पीकर को बोले इस्तीफा देने कि उन्होंने हमारे प्रथम नागरिक को इनवाइट नहीं किया। और सुनिए, संसद बार बार नहीं बनता है। राजीव गांधी जी ने क्या खोला, नेहरू जी ने क्या उद्घाटन किया, इसकी तुलना आप संसद से ना करें। आप अरे तो उसके बारे में बात करो ना, छोटा नहीं बना आपकी सकते। चुप्पी क्यों लगी हुई है? ये ऐतिहासिक आप है। उसके बारे में क्यों नहीं और बात करते? ऐतिहासिक पल बात पर कीजिए अगर उसके हमारे बारे देश में। का प्रथम नागरिक अगर इनवाइटेड नहीं है, ऐतिहासिक तो पल पूरे नहीं था उस वक्त देश क्या? की निंदा हो उस रही है। वक्त स्पीकर पूरे नहीं होते देश थे, को उस वक्त राष्ट्रपति आपने नहीं होते थे क्या? पूरे देश को बदनाम अरे उस वक्त किया है। राष्ट्रपति होते थे कि पूरे नहीं? देश को। कि उस वक्त राष्ट्रपति आपसे इस देश में नहीं होता था? जब राजीव गांधी और नेहरू जाकर चलिए ठीक है, बार बार स्वर्गीय राजीव गांधी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का जिक्र आ रहा है कि पार्लियामेंट की एनेक्सी का, पार्लियामेंट की लाइब्रेरी का उन्होंने उद्घाटन किया था, तब कोई आपत्ति नहीं। आज इस बार आपत्ति क्यों? और स्पीकर साहब का प्रेरोगेटिव है, न्योता स्पीकर साहब ने दिया है, कोई सरकार ने निमंत्रण नहीं दिया किसी को। ठीक है राजपूत जी। तो भाई स्पीकर के ऊपर क्वेश्चन होना चाहिए। सुरेंद्र जी आपको क्वेश्चन करना है, उनको डिबेट मानव जी, अब सुरेंद्र जी को तो बोलने उनको दीजिए। पूरा हर मंच पे ठीक है मानव जी ओके। हमारा देश सुरेंद्र मानव जी सुन लीजिए प्लीज, समय कम है मेरे पास, उनका जवाब आने दीजिए। गला खराब हो जाएगा। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी के पास है केवल। अग्रवाल जी गला खराब हो जाएगा। बोलिए। दो चीजें बड़ी साफ साफ हैं। पहली बात तो भारतीय लोकतंत्र को एक तंत्र के रूप में विकसित करने का जो प्रयास कर रहे हैं आदरणीय मोदी जी, इसका विरोध हर कोई करेगा। इसका विरोध भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भी आएगा, आज नहीं आएगा कल आएगा। ये लोकतंत्र को एक तंत्र की बात कर रहे हैं। और दूसरा, भी जफर इस्लाम साहब ने 3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही। पहली बात उन्होंने कही गुलामी का प्रतीक। अरे भाई, अंग्रेजों के नाना क्या पैसा था क्या उस संसद में, जिस संसद को आप गुलाम, हमारा पैसा था, हमारे मजदूर थे, हमारे इंजीनियर थे। और वो जब क्या नाम, उनको अंग्रेजों को भगाया हम लोगों ने, आपकी तो कोई खैर उस समय वो नहीं थी, आप लोगों का कोई योगदान नहीं था उनको भगाने में, लेकिन हमने भगाए तो संसद हमारी हो गई। गुलामी का पैसा कहां था? उनके बाप का पैसा था क्या अंग्रेजों के? हमारा पैसा था। एक बात। दूसरी बात, जब आप बात करते हैं कि हम बाहर बैठेंगे, अरे भाई क्यों बाहर बैठेंगे? नरेंद्र मोदी जी के नाना के यहां से रुपया लाए हैं संसद को बनाने? क्या देश का पैसा है, देश के पैसे से बनी है। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि नरेंद्र मोदी जी एक तंत्र नहीं करें। ठीक, आप सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी जी एक तंत्र नहीं करें, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में बहुलतावादी। सौरभ भाई ने बहुत अच्छी बात कही। सौरभ भाई ने बहुत अच्छी बात कही। जब बीच में मत बोलो यार जफर। सौरभ भाई ने बहुत अच्छी बात कही थी कि संसद का उद्घाटन हो रहा है, किसी सरकार का, किसी पार्टी का नहीं, और संसद सबकी होती है। एक सर्वदलीय बैठक बुला करके आप कर लेते हैं किसको निमंत्रण देना है किसको नहीं। लेकिन आप एक अपेक्षा करते हैं सर, देखिए आप नरेंद्र मोदी की तो अभी भी अपेक्षा कर रहा है कि आपसी मतभेद भुला करके इस मौके पर कम से कम इस मौके पर हमारे सारे दल, सारे बड़े नेता जाएं तो मान बढ़ेगा, देश का मान बढ़ेगा। उस नई संसद में क्या जब उद्घाटन होगा तो एक बड़ा गरिमामय पल वो होगा, उसमें सब लोग शरीक हों। हम तो सब अभी भी ऐसी उम्मीद रखते हैं, देखते हैं इसका क्या नतीजा निकलता है। आज वक्त इतना ही था। जफर साहब, वारिस साहब, मानव जी, सुरेंद्र जी, बहुत धन्यवाद आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।